हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे हम उसको इन शॉर्ट पॉलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। आज जैसा कि मैंने बताया, आज हमारा फर्स्ट डे है, क्लास 1 है और आज की क्लास में हम देखेंगे क्या, तो हम देखेंगे संविधान के बारे में कि संविधान का गठन कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। यदि हम संविधान की केवल बात करें ना, तो संविधान होता क्या है? तो संविधान इज नथिंग बट, ये क्या है, एक सर्वोच्च विधि है जो कि किसी देश के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये क्या है? संविधान क्या है? सर्वोच्च विधि है ये। ठीक है, जो कि आपके राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी मूल्यों का समावेश इसमें होता है। इसमें संविधान में, तो इन शॉर्ट यदि आपको समझना है कि संविधान क्या होता है, तो ये सर्वोच्च विधि है, किसी भी देश के द्वारा स्थापित ये सर्वोच्च विधि है। भारतीय संविधान की स्थापना कैसे हुई या फिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि हम पॉलिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें यदि हम बुक की बात करें कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक कौन सी पढ़नी है, अब चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की, एसएससी की, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, सब में आपके पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट रहता ही है, क्योंकि ये मेन है ना। अब उसमें हम यदि बात करें तो हमें बुक कौन सी रेफर करनी है, तो बेस्ट बुक है आपकी लक्ष्मीकांत। आपको लक्ष्मीकांत की बुक उठानी है, उसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें है, बहुत मोटी बुक है, बुक तो मोटी है, और आप जितने बार पढ़ोगे नई नई चीजें आपको उतनी बार मिलेगी, और वो और भी ज्यादा आपको, ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उस बुक को, उतना ज्यादा वो आपको एग्जाम में क्लियरिटी देगी और आपकी चांसेस बढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो। ठीक है, लेकिन आपके पास, आपको वो बुक को रेफर करना है, आप बिल्कुल उस बुक को रेफर करते जाइए। ठीक है, लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, आपको टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कंपाइल किया है ये पूरा नोट्स। तो ये जो है, जो नोट्स का कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है, यदि आपने इतनी चीजें भी अच्छी तरीके से पढ़ी है, समझी है, याद की है, डेफिनेटली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, यहीं से बनेंगे आपके क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम स्टार्ट करें। तो संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है, संविधान सभा की मांग की गई थी। मांग कब की गई थी? तो मांग सबसे पहली बार किसके द्वारा की गई? तो पहली बार संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार रखा गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी ने सोचा कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए, तो संविधान बनाए कौन? तो संविधान सभा बनाए। तो हम ऐसा करें क्या, ऐसा करें, मतलब विचार चल रहा है, ऐसा करें कि संविधान सभा का निर्माण करवाया जाए क्या। कब उन्होंने सोचा स्वराज पार्टी ने? तो 1924 को उन्होंने स्वराज पार्टी में, एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसके द्वारा लाया गया था? तो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया? 1924 में लाया गया था। ये इन्होंने केवल विचार किया है संविधान सभा के बारे में, लेकिन एम.एन. रॉय जी ने क्या किया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, हमारे देश का अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन का विचार किसने किया? तो एम.एन. रॉय जी ने किया। कब किया? तो 1934 में किया। बोले ठीक है, इन्होंने विचार किया, बोले अभी भी बात बन नहीं रही है, दिमाग में चल रही है विचार विचार विचार, किया क्या जाए? कांग्रेस, तो कांग्रेस ने सोचा किया ये जाए कि हम आधिकारिक रूप से अब मांग करेंगे, विचार विचार तो हो गया, अब हम मांग करेंगे।
तो क्या हुआ कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु क्या किया, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की। किससे मांग रहे हैं? भारत तो अभी आजाद हुआ नहीं है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो अंग्रेजों से मांग रहे हैं। कब की बात है ये? 1935। ये पेज से याद रखना है आपको, कितनी क्या क्या याद रखना है? 1924 सबसे पहले स्वराज पार्टी ने विचार किया संविधान सभा का। 1934 में यानी कि 10 साल बाद एम एन रॉय जी ने संविधान सभा के गठन का विचार किया। ये पार्टी है, ये एम एन रॉय जी ने किया। लेकिन बोले ऐसे काम नहीं चलना है, विचार से कुछ नहीं चलना है। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इन्होंने मांग रख दी, हमको अपना संविधान बनाना है, हमारा संविधान सभा का निर्माण करो। ठीक है, 35 में आ गए तो बोले अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक उभरता हुआ, यदि हम देखें तो इनका बहुत बड़ा जनप्रतिनिधित्व इनके पीछे चल रहा है। अंग्रेजों ने सोचा, तो अंग्रेजों ने 1940 में जब ये अगस्त ऑफर लेकर के आए थे, अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे, तो इन्होंने सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली दे हैव एक्सेप्टेड द डिमांड, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या मांगा? क्या था हमने? मांगा था हमने संविधान सभा, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आपके संविधान सभा का हम गठन कर देंगे। 1940 में अगस्त ऑफर के अंतर्गत अंग्रेजों ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया, तो ठीक है 1940 में स्वीकार कर लिए। लेकिन बात अभी बनी नहीं, तो फिर क्या हो गया? 1942 में ना हमारे भारत देश में क्रिप्स मिशन आया। इन्होंने क्या किया पता है? हम जो मांग रहे थे ना संविधान सभा, इन्होंने उस मांग को ही खारिज कर दिया हमारे। बोले कि ये क्या हो गया भाई, 40 में अगस्त ऑफर के अंतर्गत स्वीकार करते हो, 42 में खारिज करते हो, ये क्या हो गया? बोले अभी भी बात समझ में नहीं आई, अपनी तो मांग है, अपने को तो संविधान का निर्माण करना है, संविधान सभा बनाओ हमारे लिए। ठीक है, 1946 में अंग्रेजों के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान आया हमारे भारत देश में। कैबिनेट मिशन प्लान हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना आई। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य कौन कौन थे, तो इसके ना 3 सदस्य थे, इन्हीं का नाम पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। क्या बोला जाता है? पहला याद करना आपको, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, तो केवल याद करो पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। फिर कौन है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन ने खारिज किया था, लेकिन ये वही क्रिप्स है जिसकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन बना था, ये वापस आया था क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स इसका नाम था, ठीक है। स्टैफर्ड, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एससी, ठीक है। फिर उसके बाद में एलेक्जेंडर, ए बी एलेक्जेंडर, ये जो है ये कौन है? ये आपके 3 लोग हैं। क्या चीज के 3 लोग हैं भाई? ये कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में लाई गई थी, उसके ये सदस्य हैं। इन्होंने क्या किया, उस समय मांग उठ रही थी, मांग क्या उठ रही थी? मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी कि हमारा ना मुसलमानों के लिए अलग देश बनाओ और अलग हमारे लिए संविधान सभा को बनाना, हम इनके साथ नहीं बनाना चाहते। कैबिनेट मिशन प्लान ने सुना कि ये लोग ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे मांग रहे हैं कि या 2 देश हो जाए और 2 संविधान सभा का निर्माण हो, ये ऐसा बोल रहे हैं। बोले कि नहीं, ये काम नहीं होगा, अस्वीकार कर दिए ये। कौन? कैबिनेट मिशन अस्वीकार, बोले हम नहीं करेंगे, हम द्विराष्ट्र को नहीं मानते, हम 2 संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकार कर दिया इन्होंने, अस्वीकार कर दिया, तो क्या नहीं बना? क्या गठन नहीं हुआ? क्या नहीं, बिल्कुल हुआ। इन्होंने बोला एक संविधान सभा का निर्माण होगा, एक राष्ट्र और एक संविधान सभा का निर्माण होगा। किसने बोला? कैबिनेट मिशन ने बोला, कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत में आया था उसने बोला। ये 2-2 मत करो कि 2 देश 2 संविधान सभा, नहीं, एक मिलकर के बनाओ ना, क्या दिक्कत है, सब लोग एक साथ आ जाओ। हम तो मान गए।
कि ठीक है कर लेते हैं, बिल्कुल सब लोग रेडी हो गए, चलो कम से कम संविधान सभा का निर्माण तो हो रहा है, सबने हामी भर दी, या तो गठन हो गया किसका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत में सदस्य कौन थे, बताओ कौन कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस याद करवाई हूं, स्टैफर्ड क्रिप्स याद करवाई हूं, अलेक्जेंडर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है, ठीक है, किस लिए, आजादी के लिए, ट्रिक है, याद करना है तो याद कर लो, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई आजादी के लिए, यदि इस ट्रिक से याद हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी कोई सी अच्छी सी ट्रिक लगा करके याद कर लीजिए, लेकिन नाम को याद करना है अपने को, क्योंकि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि कैबिनेट मिशन प्लान के 3 सदस्य कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर, ईवी एलेक्जेंडर, ठीक है। इन्होंने ना 2 देश 2 संविधान सभा को खारिज किया था, लेकिन इन्होंने संविधान सभा को नहीं खारिज किया, इन्होंने संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया, और इन्होंने न केवल स्वीकार किया बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, तो कब हुआ ये नवंबर 1946 की बात है, हमारे संविधान सभा का गठन हो गया। तो गठन हो गया तो सभा है, सभा में तो सदस्य होते हैं, सदस्य हैं यानी कि सीटें होती हैं, तो सीटों का निर्धारण कैसे हुआ होगा भाई, सीटों का निर्धारण ना जनसंख्या के आधार पर हुआ, जहां पे जैसी जनसंख्या उसके आधार पर सीटों को बांट दिया जाए। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या, जी हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था, लेकिन सीटों का बंटवारा आप कैसे कर रहे थे, मतलब कि उस समय तो हम गुलाम थे, तो गुलाम थे तो क्या कैसा, मतलब कि कौन कौन थे अस्तित्व में, कौन थे, तो हमारे देश के ना प्रांत हुआ करते थे पहले, है ना, जैसे कि अभी राज्य है ना तो प्रांत बोलते थे, अपन प्रोविंस बोलते थे, इंग्लिश में यदि हम बोले प्रोविंस, हिंदी में बोलोगे तो प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। तो वो क्या थे, अंग्रेजों के तहत आते थे, अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो उनको बोला जाता था कि ब्रिटिश प्रांत है, अंग्रेजों की गुलाम, यानी कि अंग्रेजों के तहत, अंग्रेजों के आधिपत्य के अंतर्गत है, तो ब्रिटिश प्रोविंस नाम था। लेकिन उस समय देसी रियासतें भी हुआ करती थी, देसी रियासतें, राजा रजवाड़े जिसको बोलते हैं ना, देसी रियासतें भी हुआ करती थी, ठीक है। तो यानी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जिसको बोलते हैं, भारतीय देसी रियासतें यानी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। और ना कमिश्नरी एरियाज हुआ करते थे, कमिश्नर टेरिटरीज हुआ करती थी, कमिश्नर टेरिटरीज के प्रतिनिधित्व किया जाता था, यानी कि गवर्नर जनरल्स जो होते थे ना, आज के डेट की जो गवर्नर है राज्यपाल, तो उस समय के अंग्रेजों के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो वो कमिश्नर्स बोलते थे हम उनको, ठीक है। गवर्नर जनरल्स तो थे, उसके साथ में उनको कमिश्नर्स की उपाधि थी, बोला जाता था कि कमिश्नरी क्षेत्र है, समझो इस बात को, कि ये बोला गया कि सीटों का बंटवारा तो करना है, सीटों के बंटवारा के लिए पूरा भारत है, भारत के अंतर्गत क्या क्या है, तो आज हम जो अलग अलग राज्य देखते हैं ना, तो उस समय वो राज्य कैसे बटे हुए थे, वो राज्य बटे थे ब्रिटिश के गुलाम के प्रांत, यानी कि उसको बोला जाता था ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, फिर बोला जाता था भारतीय देसी रियासतें बोला जाता था, और बोला जाता था कमिश्नरी क्षेत्र। आज के डेट के आपके जो यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश जिसको आप बोलते हो आज के डेट में, है ना, वो आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, मतलब समझना इस बात को, बस वही है। अब यहाँ पे जितनी जनसंख्या उसके आधार पर सीटों का निर्धारण कर देंगे, ये सीट बांट देंगे, बोले ठीक है। अब ये बटा कैसे समझना है इस बात को, बटा ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बांटा कि यहां से इतने लोग होंगे, तो कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी आई थी, कुल मिलाकर के ये सीट कितने आए थे संविधान सभा में, 389 आए थे, कितने, 389 थे। उस 389 में ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे आपके 292, ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे आपके, कितने थे ये,
ये थे आपके 292 ब्रिटिश प्रांत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो भारतीय देसी रियासतें थी वो 93 थी, और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे आपके 4। ये 389 का ये आप इस तरीके से ये विभाजन हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हो रही है। अब इसमें आपकी मुस्लिम लीग भी शामिल है, मतलब इनमें ही उन्होंने डिसाइड किया था मुस्लिम लीग आप अलग मत हो, आप भी इसी में आ जाओ। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई जो कि हमें याद करने की चीज है, बात ऐसी हुई कि मुस्लिम लीग का तो डिमांड था कि पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश और अलग संविधान सभा बने। ये तो हिंदुओं का है, ये हिंदू लोग, हिंदू के अंतर्गत उस समय सिख, ये सभी कम्युनिटी हिंदू के अंतर्गत आती थी, ये अलग नहीं थे, है ना। लेकिन मुसलमानों का डिमांड था कि मुस्लिम के लिए अलग बनना चाहिए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि हम इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए उसमें से, ठीक। फिर ये देसी रियासत, भारतीय देसी रियासतों ने क्या किया आपको पता है, इन्होंने भी बोला कि हम भी नहीं आते, हम भी नहीं आएंगे आपके में। बोले ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मत आओ। अब नहीं आना चाहते ना तो कोई बात नहीं, मत आओ। तो कुल मिलाकर के केवल 389 सीट्स थी, लेकिन भरी कितनी सीटें, तो भरी आपकी 299 सीटें ही केवल भर पाई थी, क्योंकि ये लोग इतने लोग नहीं आए, तो भरी केवल 299 सीटें भर पाई थी, लेकिन टोटल थी 289 सीट्स थी, क्योंकि मुस्लिम लीग और भारतीय देसी रियासतों ने आने से मना कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया इसमें। बोले ठीक है, नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं। लेकिन जितने लोग आ रहे हैं, आप 389 बोले हो, उसमें कैसे, मतलब कि आएंगे कैसे, सीट भरेगी कैसे। आज की डेट में हम देखते हैं संसद में सीट भरने का तरीका है चुनाव करवा लिया जाए। तो आप एक सभा बनाए हो तो कैसे भरोगे इसको, तो ये बोले चुनाव करेंगे। तो कैसे चुनाव हुआ था, क्या यहाँ की जनसंख्या ने यानी कि यहाँ हमारे भारतीय जनता ने वोट डाला था क्या, नहीं डाले थे, डायरेक्टली इनको नहीं डाले। तो क्या किए, वो अपने प्रतिनिधि चुन लिए। जैसे कि आज की डेट में आप विधायक के लिए वोट देते हो, आप सांसद के लिए वोट देते हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, आप उनको नहीं चुनने जाते हो। ठीक वैसे ही था, हमने नहीं चुना इनको, हमने तो अपने प्रतिनिधि को चुना। उन प्रतिनिधियों ने आपस में से ही ये सभा के सदस्यों का चुनाव कर लिया। तो बोला जाता है आनुपातिक चुनाव था। कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से आनुपातिक चुनाव हो रहा था, पार्शियल इलेक्शन था वो। विधायिका को हमने चुना, विधायिका ने आगे फिर सदस्यों का चुनाव कर लिया, ठीक। देसी रियासतों को भी तो हमने बुलाया था, तो कैसे उनको बुलाया गया था, जैसे कि आज की डेट में राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति जी चुन लेते हैं। भारत में, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूं आपको, आगे पढ़ेंगे भी इस बारे में, कि 12 लोगों को नामित किया जाता है। 12 नामित सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति उनको 12 लोगों को, वो कहीं से इलेक्शन लड़के नहीं आए होते, वो नामित सदस्य होते, नॉमिनेटेड होते हैं। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट से भी नामित सदस्य आने थे, हालांकि नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन नामित सदस्य। पूछा जाता है कि चुनाव कैसा हुआ था, तो चुनाव आपका क्या था, एक तो अंशतः चुनाव था यानी कि पार्शियल था, और दूसरी बात ये थी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट से ये नामित सदस्य थे, नॉमिनेटेड थे, ये कोई चुनाव वहां से नहीं था, केवल चुनाव जो भी था ये इन्होंने ब्रिटिश प्रांतों से थे। और ये 4 लोग आपके कमिश्नरी थे, यानी कि कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे। ये जो कमिश्नर क्षेत्रों से आए थे ना, तो पहली बात तो याद रखो, लिखते जाओ, है ना, लिखते जाओ, हर जो चीज नहीं लिखी हुई है उसको लिखते जाओ आप लोग। तो जो कमिश्नर 4 थे, कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, कौन कौन सा था, तो पहला था आपका दिल्ली था,
ठीक है। फिर उसके बाद में आपका क्या था, तो दूसरा था आपका अजमेर मारवाड़ का, आपका कमिश्नरी क्षेत्र था उस समय का, अजमेर मारवाड़ है ना, जो आपका मारवाड़ है वो। फिर उसके बाद में कुर्ग जो है वो भी कमिश्नरी क्षेत्र था। और आपका ब्रिटिश के अंतर्गत जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान क्योंकि ये वहां पूरा फैले हुए थे ना, तो बलूचिस्तान जो आपका था ये आपका कमिश्नरी क्षेत्र था। यहां से 4 प्रतिनिधि आए थे सदस्य के रूप में। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित था, पार्शियल इलेक्शन था। कहां से, तो ब्रिटिश प्रांतों से। और नामित सदस्य थे रियासतों के प्रमुख, नामित थे, नामित किया गया था। लेकिन ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था, यानी कि लेजिस्लेचर। हमने लेजिस्लेचर को चुना, लेजिस्लेचर ने आगे सभा के सदस्यों को चुन लिया। जो बात हमें याद रखनी है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, हिस्सा थे क्या? जी नहीं, अ बिग नो। नो, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखो, संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। हमारे एग्जाम में ये प्रश्न बनता है और हमें कंफ्यूजन होता है कि अरे महात्मा गांधी जी तो उस समय इतने मतलब कि फादर ऑफ द नेशन, और वो कैसे सदस्य नहीं हो सकते? जी हाँ, जी हाँ, नहीं थे वो सदस्य संविधान सभा के। बिल्कुल ठीक है। उसमें से देशी रियासतें जिनको 93 सीटें आवंटित थी वो भर नहीं पाई, क्योंकि वो संविधान सभा से अलग रहने का उन्होंने फैसला लिया था। इसी कारण से 389 सीट में केवल 299 सीटें भर पाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के बारे में आगे बताऊंगी, मुस्लिम लीग और 93 जो नामित भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व एवं प्रमुख थे, उन्होंने किनारे रहना स्वीकार किया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं आए हो तो सभा का गठन अब तो हो गया। आगे ब्रिटिश प्रांतों के लोग और कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि आ गए। संविधान सभा का गठन हो गया। कार्यवाही प्रारंभ, कार्यवाही प्रारंभ हुई तो 9 दिसंबर को, नवंबर 1946 में गठन हुआ। पहली बैठक पूछा जाता है कब हुई, तो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। हम नहीं आ रहे हैं। बोले ठीक है, नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, अब नहीं आए हो तो नहीं आओ, अब क्या कर सकते, ठीक है नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड थी ना कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाओ, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अस्वीकार किया कि हम 2 देश नहीं बनाएंगे, नहीं, हम 2 संविधान सभा का आपको इजाजत देते हैं, एक संविधान सभा बनेगी, एक देश है, सब लोग मिलकर के बना लो। इन्होंने, मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, हमको नहीं आना, फिर बनाओ तुम अपना। बोले ठीक है, हम बना रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो बैठक हुई, सभा है, बैठक होगी तो अध्यक्षता भी कोई करेगा। जी हाँ, करेंगे। बोले अध्यक्ष कौन बने यार हमारे बीच में? अध्यक्ष तो हमने फैसला ही नहीं लिया अध्यक्ष। बोले कि जो सबसे वरिष्ठ है ना हमारे बीच में, यानी कि जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं। तो देखा गया अरे बुजुर्ग कौन है, तो दिखे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दिखे, सबसे बुजुर्ग दिखे ये, जो कि थे वास्तविक रूप में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बुजुर्ग थे। तो फैसला लिया गया कि सभा की पहली बैठक है, बैठक में अध्यक्ष होना चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा जी वरिष्ठतम है हमारे बीच में, तो ऐसा करो, इनको अध्यक्ष बना दो। तो ये वरिष्ठतम होने के नाते इनको पहली बैठक का, इनको क्या किया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ये तो केवल सम्मान के दृष्टिकोण से किया गया ना कि आप वरिष्ठ हो तो अध्यक्ष बन जाओ, जबकि ये तो पूरा हर चीज प्लानिंग के तहत हो रहा है। प्लानिंग मतलब कि एक नीति के तहत में निर्माण की बात हुई है। अब नीति के तहत में जब निर्माण की बात हुई है तो ये अस्थायी अध्यक्ष हैं कि आपका हम संविधान सभा की आज हमारी पहली बैठक है, आप ऐसा करो, आप अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन आप परमानेंट नहीं हो, आप अस्थायी हो। क्यों? क्योंकि हम चुनाव करेंगे,
हम निर्वाचन करेंगे, अध्यक्ष के लिए भी हम इलेक्शन करेंगे। बोले ठीक है, पहली बैठक हो रही है, बन गए ये। फिर बाद में तो बोले कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति आप ये कहाँ से, आप मतलब कि ये टेम्पररी, आप प्रेसिडेंट कहाँ से लेकर के आए, चेयरमैन, टेम्पररी चेयरमैन की पद्धति आपने कहाँ से अपनाई है भाई? तो ये ना फ्रेंच यानी कि फ्रांस में ऐसा होता है कि वरिष्ठतम सदस्य को ना आप अस्थायी अध्यक्ष बना सकते हो। बोले अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा जी वरिष्ठ है, अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। हम ना ये सीखे, कहाँ से सीखे हो? फ्रेंच से सीखे। बोले ठीक है भैया, फ्रेंच से सीखे हो, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हम फ्रेंच से सीख के आए हैं। ठीक है। बोले कि लेकिन काम ऐसा नहीं बनेगा, हम संविधान सभा का निर्माण करने के लिए बैठे, हमको परमानेंट सदस्य, हमको परमानेंट अध्यक्षता चाहिए किसी की। तो सभी सदस्यों ने मिल करके निर्वाचन किया, चुनाव किया, और वो चुनाव में इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। चुना, याद रखना, चुना है, चुनाव के द्वारा, चुना मतलब चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, सदस्यों के द्वारा हुआ अध्यक्ष का चुनाव। ठीक। तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि पहला सदस्य, जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की। ये क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। किंतु संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे स्थायी अध्यक्ष बने? चुनाव के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनको चुना गया। किसने? संविधान सभा के सदस्यों ने इनको चुना। क्लियर है इतनी बातें? कहीं पर कोई डाउट है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि होगा। तो अध्यक्ष तो हो गए, उपाध्यक्ष भी होंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल होंगे, कैसे, स्वभाव है भाई, उपाध्यक्ष भी होंगे। तो अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2। बोले कौन कौन? बोले मुखर्जी जी और कृष्णामाचारी। नाम क्या है पूरा बताओ? तो एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णामाचारी। याद क्या करना है? मुखर्जी एवं कृष्णामाचारी, मुखर्जी एवं कृष्णामाचारी। याद करो, हमने याद किया था कि महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, है ना? ट्रिक है, एक याद कर लेते हैं, ट्रिक है, याद कर लेते हैं। क्या अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी, और 2 उपाध्यक्ष हैं, कौन कौन? मुखर्जी, कृष्णामाचारी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम, तो मुखर्जी कृष्णामाचारी, मुखर्जी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष हैं। याद करने का तरीका है, याद कर लो तो अच्छी बात है। मुखर्जी कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष हो गए। बोले ठीक है, यानी कि अब कार्रवाई शुरू हो गई क्या? जी हाँ, बिल्कुल शुरू हो गई। कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बोले कि उद्देश्य प्रस्ताव की बात होती है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत। अब निर्माण अब तो हो रहा है, अब तो संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात होती है। तो क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू, क्या ये सदस्य थे क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल सदस्य थे। ये अध्यक्ष, ये छोटी छोटी ग्रुप बनाया गया था, अब उसमें समितियां, यानी कि समितियां बनाई गई थी, कमिटीज बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे। आगे कमेटी भी बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ठीक, फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बीन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू on
13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ रहा होगा। ये हमारे उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य? इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे कि ऐसे हमारा संविधान रहना चाहिए, ऐसे हमारा संविधान रहेगा। बोले ठीक, बहुत बढ़िया है आपका, बहुत अच्छा है। इस प्रस्ताव को क्या सभा ने स्वीकारा? जी हाँ। कब? 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संविधान सभा ने इसको स्वीकारा 22 जनवरी 1947 को। स्वीकार कर लिया गया इनके इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं। एग्जाम में जितनी चीजें आती हैं सबका कंपाइलेशन है, बहुत मेहनत से ये पूरा कंपाइल्ड किया गया है। तो एक एक चीज बस याद करते जाइए, सुनते जाइए, याद करते जाइए, लिखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। प्रस्तुत किया इन्होंने 13 दिसंबर 1946 में, और इसमें था क्या? इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व एवं दर्शन नीति कि हमारा संविधान जब बनकर के तैयार हो जाएगा, हमारा संविधान ऐसा होगा। बोले ठीक है, स्वीकारे? जी हाँ। कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार लिए। वर्तमान में जब जो आप हमारी उद्देशिका को देख रहे हो, यानी कि प्रियम्बल को देख रहे हो, वो कुछ नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसका संशोधित रूप है। ये क्या? उद्देशिका, प्रियम्बल, जवाहरलाल नेहरू जी की उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप ही हमारा प्रियम्बल है। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल आपको दिखाता है कि देखिए भारतीय संविधान ऐसा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के लोगों के पास पावर है। चुनता कौन है अपने प्रतिनिधि को? भारत के लोग। सबसे पावरफुल कौन है यहाँ? जनता। और ये बात प्रियम्बल में बताई गई है। क्लियर है आप लोगों को? इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार कुछ परिवर्तन लाए गए। क्या थे वे परिवर्तन? आइए देख लें। देसी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। पहले बोले नहीं जुड़ेंगे, तभी तो टोटल करो ना, 293 प्लस में 4 करो, कितना आता है? टोटल करो ना, 292 प्लस में 4 कितना आता है? 692, 296 होता है। उसमें से 3 लोग कहां से आए भाई? आपको थोड़ा सा ये बात दिमाग में आई या नहीं आई? अब पता नहीं आप लोगों में आई या नहीं आई, लेकिन आनी तो चाहिए कि ये तो 296 हुए, लेकिन आप बता रहे हो 299 सीटें भराई थी। 389 की 299 सीटें भराई, तो ये 3 कहाँ के हैं? ये 3 आपके देसी रियासतें और मुस्लिम लीग के हैं। लेकिन मुस्लिम लीग कौन? जो इंडियन डोमिनियन थे वो मुस्लिम लीग है ना। जो इंडियन डोमिनियन के जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो लोग धीरे धीरे बोले कि ठीक है, संविधान सभा है, हमारे जब संविधान का निर्माण हो रहा है हम भी आ जाते हैं। तो वो 3 लोग वहां से आ गए। 296, 292 तो आपके ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र के थे, और ये आपके जो है कुछ लोग देसी रियासतें और मुस्लिम लीग के भी आ गए इसमें। फिर क्या हुआ कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम लीग डटे हुए थे, हम नहीं आएंगे, मुस्लिमों के लिए अलग से आप संविधान सभा का निर्माण करो। ब्रिटिश भी तो यही चाहते थे, अलग करना। इनको तो मतलब कि इनको तो बहुत खुशी हुई ना, आखिर बांट के तो चले गए। तो माउंटबेटन कैबिनेट मिशन प्लान ने अस्वीकार किया था, लेकिन 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई।
माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन को, पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पार्टीशन हो जाना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाए, इसको स्वीकार कर लिया। अब इंडिया का संविधान अलग, पाकिस्तान का संविधान अलग। माउंटबेटन योजना लाई ही इसलिए गई थी, भारत के विभाजन की थी योजना, उसके लिए लाई गई थी, उसने स्वीकार कर लिया अलग अलग। ठीक है, मुस्लिम लीग तो अब खुश हो गए, क्योंकि वो चाहते ही यही थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में दो बदलाव किए। इस अधिनियम, जो कि 1947 में आया था ये अधिनियम, उसने दो बदलाव किए। वो दो बदलाव थे ऐसे कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती है। अब आपको ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के तहत रहे, अभी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। सब कुछ, सभी चीजें उसमें जो बताई गई है उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन अब ये जो अधिनियम आया तो बोला गया कि संविधान सभा अब संप्रभु संस्था है, सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है, सॉवरेन है, संप्रभु है, जो कि अपनी इच्छा से संविधान का अब निर्माण करेगी। अपनी इच्छा से करो। अब कोई ब्रिटिश, अब तो टाटा बाय बाय, 1947 है, तो कहां से, अब तो हम अपना संविधान अपनी इच्छा, वैसा हो गया। दूसरा बात यह था कि संविधान सभा को दो प्रकार का कार्य सौंपा गया था, दोनों कार्यों को अलग अलग रूप से करना था। और वो दो कार्य ऐसे थे कि भारत के लिए आम कानून का निर्माण व उन्हें लागू करना है, और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना है। ये क्या है? ये ऐसा है कि हमारे देश में कानून भी तो है, लॉ बोला जाता है, ये लीगल काम है। क्या बोला गया? ये लीगल काम है, ठीक है, कानूनन। और एक होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क मतलब संवैधानिक कार्य है, ठीक है, संवैधानिक कार्य है। तो बोले कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है। दूसरी बात, संविधान सभा को हम दो कार्य दे रहे हैं, यानी कि अब दो रूप में बैठे। और ये संविधान सभा दो रूप में बैठती थी। एक दिन बैठती थी तो कानूनन यानी कि कानून का निर्माण करती थी, एक दिन बैठती थी तो संविधान का निर्माण करती थी। जिस दिन ये कानून के रूप में बैठती थी, कि कानून के निर्माण के लिए जब ये बैठते थे, तो जीवी मावलंकर जी इसकी अध्यक्षता करते थे कि कानून यानी कि कानूनी दाव पेच की कैसे क्या होने हैं, कानूनी पूरे जो दस्तावेज बनाए जा रहे हैं ये ऐसे ऐसे ये होंगे, कानूनी नियम बनाए जा रहे हैं। तो जब ये कानूनी रूप में बैठते थे, यानी कानून का निर्माण करने के लिए बैठते थे, तो इसकी अध्यक्षता करते थे मावलंकर जी, जीवी मावलंकर जी। जब ये संवैधानिक कार्य के लिए बैठते थे, यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए जब ये संविधान सभा बैठती थी, उस दिन इस संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। और ये काम कब तक जारी रहा? ये एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे, इस तरीके से ये बैठा करते थे। यानी कि जब भी बैठक होती थी तो ये बैठक ऐसे हुआ करती थी। बैठक जब भी हुई तो ऐसे ही हुई। ये कार्य तब तक चला जब तक बन नहीं गया। तो कब तक नहीं बन गया? ये 26 नवंबर 1949 तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब भी बैठक होगी तो एक दिन कानूनी नियम बनेंगे, एक दिन संवैधानिक नियम बनेंगे। जिस दिन कानूनी नियम बनेंगे तो जीवी मावलंकर जी अध्यक्षता करेंगे, जिस दिन संवैधानिक नियम बनेंगे उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करेंगे। ये सभी कार्य बन करके हमारा यानी कि हमारा संपूर्ण संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन लागू नहीं हुआ, बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। कार्य चालू, गठन भी हुआ था नवंबर 1946 को हुआ था गठन। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऐसा करते करते
26 नवंबर आ गया, 26 नवंबर 1949 आ गया, 46 से 49 आ गया और हमारा संविधान बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ फिर? लागू ये आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन इस के तहत में यदि हम बात करें कि संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो गया, 1947 में अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग पूरी अलग हो गई, मुस्लिम लीग अलग हो गई। और यही कारण था कि जो 389 थे ना, 389 सीट थे, 389 सीट में मैंने आपको बताया है कैसे बटा है, कारण है ना। 389 सीट जो थी, 389 सीट में 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतें थी और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। उसमें से केवल क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई, ये लोग बोले कि हम आपके में आएंगे ही नहीं, लेकिन कुछ लोग आए। मुस्लिम लीग के जो इंडियन डोमिनियन थे, यानी कि जो भारत के, जो आप इंडिया पाकिस्तान ये जो देख रहे हो, तो जो भारत के अंतर्गत जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो लोग आए, तो 389 के केवल 299 ही रह गए, केवल क्योंकि मुस्लिम अलग होकर के चले गए, मुस्लिम लीग अलग होकर के चले गए, क्योंकि वो उनकी डिमांड ये थी कि हम पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान का अलग संविधान बनेगा। बिल्कुल ठीक है, तो 389 से 299 ही बचे, बिल्कुल ठीक। बन गया क्या? जी हाँ, बन गया। क्या बन गया? संविधान सभा का निर्माण भी हुआ, संविधान सभा ने संविधान भी बना दिया। लेकिन क्या बनाया, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्या क्या बनाया, यह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप अब तक की चीजें आपको समझ में आई हैं, और जहां कहीं भी यदि डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। इसमें जो 26 जनवरी को जो स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी को तो स्वीकारा गया, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। अंतिम बैठक है, सभा की अंतिम बैठक हो रही है अब ये 24 जनवरी 1950 में। पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संवैधानिक कार्य के लिए बैठोगे तो राजेंद्र प्रसाद, यदि कानूनी कार्य के लिए बैठोगे तो मावलंकर जी। ठीक है, अंतिम बैठक हो रही है, बन तो गया है, बन तो 26 नवंबर को ही गया था, 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब ये बैठक, ये जो अंतिम बैठक हुई है, तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, एक बहुत ही अहम फैसला किया गया। वो अहम फैसला ये था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया? भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई थी और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? इतनी बातें एकदम बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन 26 नवंबर को बन करके जब तैयार हो गया, तो आप ये बताओ इतना दिन रुके क्यों? लागू कर देते, बन करके तो तैयार हुआ था, आप क्यों रुके थे? 26 जनवरी का वेट क्यों कर रहे थे? इसलिए वेट कर रहे थे ये 26 जनवरी का, क्योंकि 1930 में जो हमारा क्या हुआ था, जो लाहौर सेशन हुआ था, उस दिन फैसला किया गया था कि हम ये अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। 1930 में ही फैसला लिया गया था कि 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था, उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब देखो, जब हम आजाद हुए तो 15 अगस्त को आजाद हो गए, अब क्या रुके रहते क्या कि नहीं 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 तुम रुके रहो, 26 जनवरी को जाना नहीं, जितना जल्दी भागो उतना जल्दी। 15 अगस्त को हम आजाद तो हो गए, लेकिन हम 15 अगस्त को आजाद हो गए, लेकिन 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही हमने निर्णय ले लिया था कि यही दिन
हमारे स्वतंत्रता का दिवस है, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम रुके रहे। हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन फिर भी हम रुके रहे कि जब हम इतना रुके हैं, हम कुछ दिन और रुकेंगे और उसके हम 2 महीने बाद यानी कि नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी आ जाए, हम रुके रहेंगे और हम 26 जनवरी को हमारा संविधान हमारे भारत देश में लागू करेंगे, क्योंकि हम इस दिन को मनाना चाहते हैं। और इस वजह से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम रुके रहे और इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि 1930 को ये स्वाधीनता दिवस के रूप में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने घोषित कर दिया था कि हम इस दिन आजाद, हम अपने आप को मान रहे थे हम 26 जनवरी 1930 को ही आजाद हो जाएंगे। संपूर्ण भारत में हमने क्या किया था, हम मान लिए थे कि ये आजादी है हमारी, और बहुत जोरों शोर, मतलब कि फिर आप लोग हिस्ट्री में बहुत इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन ये चीजें जान करके रखो, ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? ठीक, तो फिर हम क्या करें, अब इसको, ये सेशन को यही एंड करते हैं। एक और बात, एक और छोटी सी बात जान लो, ये जो 389 से 299 बस रह गए, लेकिन ये 299 रहने के बावजूद भी संविधान सभा जो संविधान को बनाई तो हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर, फाइनल हस्ताक्षर आपको पता है कितने लोगों ने किए थे? फाइनल हस्ताक्षर आपके 284 लोगों ने ही किए थे, फाइनल हस्ताक्षर। यानी कि हस्ताक्षर कितने सदस्यों के द्वारा हुआ है? 284 सदस्यों के द्वारा हुआ है। कोई आए गए, कोई खत्म हो गए, मतलब कि निधन हो गया, इस तरीके से कार्य सब कुछ हुआ, तो 284 ने हस्ताक्षर किए, 389 सीट थी, 299 भराई, 284 ने हस्ताक्षर किए। क्लियर है? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया। अब कौन कौन सी समितियां थी, कहां कहां से हम संविधान को स्वीकारे हैं, इसको हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।